क्योंकि कोई भी बड़ी विक्ट्री हमें लेनी है। एग्जाम्पल ई बायोटोरियम भी हो सकता है। ई बायोटोरियम में भी मुझे सक्सेस बनना है तो मैं अकेले दौड़ूंगा तो सबसे पहले पहुंच सकता हूं शिखर। मगर दोस्तों शुरुआत है वो, अकेला चलना वो शुरुआत है। मगर हम साथ मिलकर चलेंगे तो वो हमारी नीड है, वो जरूरियात है। और साथ मिलकर हम सक्सेस बनेंगे एक साथ, तो यही हमारी सच्ची विक्ट्री है, यही हमारी सफलता है दोस्तों। तो हमें अकेला सब कुछ करना तो बहुत अच्छा लगता है। घर में भी अकेला रहना अच्छा लगता है, बीबी जब मैके जाती है तो। बराबर हम ट्रेन में भी किसी को छोड़ने जाते हैं तो कोई नहीं होता तो हमें ऐसा लगता है कि आज कोई नहीं है अगल बगल में। जैसे ही दो चार अनजान लोग आते हैं तो हमें भय आता है। पहले अकेले का भय होता है, कोई साथ में आ जाएगा कुछ कर देगा, उसका भय होता है। तो दोस्तों हमें ये जो विक्ट्री का आज का सब्जेक्ट है, हमें विजय पाना है और वो भी हर हाल में पाना है विक्ट्री। तो उसके लिए हमें क्या प्रिपरेशन करनी होगी। आज एक देश दूसरे देश पर विक्ट्री पाना चाहता है, जैसे अभी चल रहा है यूक्रेन और रसिया का। बराबर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर, एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन से विजय पाना पाता। अभी पूरी दुनिया में नंबर 1 मैं बनूं, अदानी जी अभी सेकंड पर है। तो सब लोग कंपटीशन के पीछे लगे हैं कि मुझे नंबर 1 बनना है, मुझे ये करना है। तो विक्ट्री के लिए क्या हमें चाहिए, हमारे अंदर हमें क्या क्या प्रिपरेशन करनी होगी। तो मैं अभी सभी लोगों को इनवाइट करता हूं कि जो भी यहाँ शेयरिंग करना चाहे वो रेज सेंड कर सकते हैं। और चैट बोर्ड पर भी अभी आप लिखोगे कि हमें विक्ट्री के लिए क्या करना है। यस, तो आज का सेशन मेरा अकेले का नहीं है, क्योंकि हमारा एंडिंग गोल है 2026 2 जनवरी 10,000 करोड़पति मिलकर हम मोदी स्टेडियम को जबरदस्त सेलिब्रेशन स्टेडियम बनाने वाले। यस दोस्तों, तो वो एंडिंग गोल तक पहुंचने के लिए हमें ये विक्ट्री करनी है। तो मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता है इसके अंदर। अभी जितने भी लोग हैं 100 हो गए कंप्लीट, तो 100 लोगों को मिलकर ये करना है। तो विक्ट्री के अंदर हमारे अंदर ऐसी कौन सी चीज चाहिए। यस, चैट पर लिखो। किसी के बैकग्राउंड में आवाज आ रही है मोबाइल में, वो म्यूट कर दे। और कोई शेयरिंग करना चाहता है तो मोस्ट वेलकम है मेरे साथ। यस, रेज हैंड हुआ, बहुत आनंद हुआ, क्योंकि वही विक्ट्री कर पाएगा दोस्तों। हमें आगे आना है, इंतजार नहीं करना है। यस कवन जी, जिसका रेस हैंड है आप उसको अनम्यूट करके चांस दो। यस, यहाँ पे अनूप जी है जिनको अनम्यूट किया है। यस, वेलकम सर। यस जी सर, वेरी गुड। कल का प्रोग्राम बहुत ही अच्छा रहा और सर ने विक्ट्री के बारे में बताया है। तो इस इंडस्ट्री के अंदर क्या है, अपने को सबको एक फैमिली मानना पड़ेगा। और मैंने जहां तक देखा है, और अपन सभी विजेता भी होंगे कि सबको है ना, सबको विजेता के बारे में सोचना, सबको जिताने के बारे में सोचना है कि सभी विजय हो जाए, कि केवल अपने को नहीं, अपन सबके मिले विजय हासिल करें। मतलब सबको सफलता मिले, कामयाबी मिले और समृद्धि मिले, मतलब सबके। क्योंकि ये बिजनेस क्या है, केवल आपकी सफलता के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। आपका बिजनेस, जैसे मान लो मैं राजस्थान से हूँ, अब उर्मिल सर अहमदाबाद से, भले ही मेरी टीम से नहीं है, लेकिन मैं उनको दिखा के बिजनेस कर सकता हूँ। तो हर हाल हर काल में लोगों के जीतने के बारे में, ई ऑडिटोरियम पूरा विजेता होने के बारे में सोचना पड़ेगा। यदि अपनी मेंटेलिटी ये आती है कि हर इंसान आने वाला जीते, तो आपकी हमारी सक्सेस बहुत स्पीड से बढ़ जाएगी। और जो ये डिस्कवरी वाला जो बात कर रहे हैं सर, ये वाकई में टारगेट बहुत कम टाइम में पूरा हो जाएगा। थैंक यू। जोरदार अनूप जी। अनूप जी ने बहुत बढ़िया बात बताई कि हमें एक फैमिली, वसुदेव कुटुंब की भावना हमें डेवलप करनी होगी। परिवार भावना, पॉइंट लिखो आप।
और ये पॉइंट आप लोगों को ही बताना है, मैं तो सिर्फ आप लोगों को कनेक्ट कर रहा हूँ एक दूसरे के साथ। और अनूप जी, आपने गाड़ी ली, बहुत बढ़िया किया, मगर एवरीडे आपकी इनकम आनी चाहिए। हाँ, आपका वो अनम्यूट कर दिया है, इनको फिर से भाई अनम्यूट कीजिए। यस, आपको अनम्यूट किया है सर। जी 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 सर, तैयारी चल हाँ। रही है और मैं क्या कर रहा हूँ कि 100 गधों से अच्छा लंबी रेस वाले 5 घोड़ों को सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो 2-3 तो मेरे साथ में आगे हैं और दिल्ली भी मैं 5 से 10 लोगों को लाऊंगा। मात्र उन्हीं लोगों को लाऊंगा जिसकी कम से कम 100 करोड़पति की है, क्योंकि मेरा टारगेट है राजस्थान में 2026 तक 100 करोड़पति बनाना, और 100 में से नागौर में मैं जहां से हूँ वहां 10 बनाना है। तो मैं हर किसी को तो ला नहीं सकता था, मुझे हो सकता है 1-2 महीना लग जाए कुछ लोगों को लाने में, लेकिन मैं लाऊंगा ना, उन्हीं को लाऊंगा जो कम से कम मल्टी मिलियनर की सोच रखता हो, करोड़पति की सोच रखता हो, जो लोगों को मदद करने की सोचता हो, जो हर चीज को, हर कंपनी में हर सदस्य को, फैमिली के बारे में सोचता हो कि ये अपना परिवार है, नहीं कि मेरा। सभी, यस। कोई भी टीम का बंदा हो उसको सफलता के बारे में सोचता हो कि भी अपन मिलकर विजेता हासिल करें। जी अनूप जी, मैं आपके साथ एक कॉन्वर्जेशन कर रहा हूं और इससे पूरी अभी जितने भी लोग हैं इनको भी एक्सप्लोर मिलेगा। जी अनूप जी ने कुछ लोग सिलेक्ट किए हैं, जी बराबर। अभी मेरे पास 52 पन्ने की कैट है। जी आपका क्वेश्चन मुझे पता नहीं था, नहीं तो मैं कैट लेके बैठता। सही है। और वो कैट के अंदर 4 एक्के इनको चाहिए, 2 कैट मैंने मिक्स की है, उनको 8 एक्के चाहिए। जी तो 8 एक्के ढूंढने से नहीं मिलेगी अनूप जी, आपको जो नहीं आता है सर, खोल के एक्चुअली क्या देखना। है, हाँ, एक्चुअली क्या मैं बताऊं आपको, आपकी बात बिल्कुल सही है। मैं हाँ, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, मतलब जैसे मैंने किसी को प्लान दिखाया, तो मुझे हाँ। देखो कुछ तो आदमी को पता चल ही जाता है, क्योंकि हम लोगों का ही व्यापार में है पहले से ही है। तो प्लान दिखाते ही उसमें यदि करंट निकल रहा है, वो बोल रहा है कुछ करते हैं, तब पता चल जाता है ये बंदा अपने काम का, इसको पहले लाया जाए। यस अनूप जी, अभी आप 2 मिनट मुझे सिर्फ सुने। जी बताइए। तो आपको विक्ट्री हासिल करनी है तो नंबर 1 पॉइंट लिखो, आपको लिसनिंग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? लिस्ट नहीं। लिसनिंग। आज मैं बता रहा हूं तो मैं 2 करोड़ कमा के आपके सामने बैठा हूं। जी जी तो आपको 2 करोड़ मैं जो 1.5 साल में कमाया हूं, आप 1 साल में 2 करोड़ कमा सकते हैं। जी मगर कब कमाओगे? जब मैं आपको एक रास्ता दिखा रहा हूं। वो रास्ता पे सुरंगे है। क्या है? सुरंग है। सुरंगे है। और आपको जाना है, आप जहां हो वहां से 500 मीटर ही आगे जाना है, बहुत बड़ा नहीं है अंतर। मगर वहां तक जाने में 50 सुरंगे हैं, वो मुझे पता है, क्योंकि मेरे पास ऐसे चश्मे हैं, मैं वो सुरंग को अकेला देख सकता हूं, आप कोई नहीं देख सकते। समझ में आया? जी और जी जी आपको इतना ही करना है, आपको मुझे डुप्लीकेशन करना है कि उर्मिल भाई वहां से गए तो वहां रेती थी, तो मेरे फुट के निशान है, जी बराबर। मेरे फुट के निशान से आपको वहां जाना है। कितना सिंपल है। मगर हम लोग बिल्कुल क्या बिल्कुल। गलती कर रहे हैं, हमारा दिमाग चलाते हैं। किसी के बैकग्राउंड में आवाज आ रही है, सबको मेरे अलावा म्यूट कर दो। तो आपको इतना ही करना है, जो फुट के निशान है, ट्रेड ऑफ फुट, उसके पीछे आपको चलना है, बाकी कुछ भी नहीं है। आप आसानी से वहां पहुंच जाओगे। मेरी टीम में पहली ज्वाइनिंग हुई ज्योत्सनाबेन पटेल, वो 65 साल के हैं अनूप जी। आज वो गुड़ बेचने के लिए मेरे घर आए थे, उनको नेटवर्क का एंड पता नहीं था। आज उनकी इनकम 20 लाख है। और मेरी पूरी टीम में सबसे ज्यादा टीम उनकी है, 10,000 लोगों, 10,000 की टीम ज्योत्सनाबेन पटेल की है। उसके ऊपर ऐसा ऐसा लिखा नहीं था कि ये लीडर है। हम लीडर वो होता है कि पत्थर में से जो मूर्ति वो सोचता है, ऐसी मूर्ति बनाता है, उसे शिल्पकार कहते हैं। और कोई आम इंसान को खास इंसान बनाता है, उसको लीडर कहते हैं। हमारे जज्बा होता है
रेडीमेड लीडर को तो लीडर बना के आप काम कर सकते हैं, मगर आम इंसान को खास बनाना है। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि आप रेडीमेड को मत लाओ। ज्योत्सना बेन का भी कब चला कि ज्योत्सना बेन ने एक बंदे को लाया, महेश भाई पटेल करके थे, वो ऑयल का वो बड़ा मैन्युफैक्चरिंग था, वो जैसे एग्जीबिशन में स्टॉल करते हैं उसका उनका काम था। तो वो ज्वाइन हुआ, उसके बाद आज भी मुझे नहीं मिला। एक बार वो मेरे घर लेके आए इनको, और उनके थ्रू भरत कथेरिया और तुषार खोखर जो वेस्टीज में पहले काम करते थे वो लीडर थे। तो ऐसा नहीं है कि आज आप कोई लीडर को नहीं लाते, मगर वो उनका कॉन्टेक्ट से भी आपको अच्छे लीडर मिलते हैं। तो ये सोच भी हमें ध्यान में रखनी है। तो मैंने यही बता कि 52 पन्ने हैं हमारे पास, पत्ते ऐसे हम खोलेंगे तो दोस्तों 100% आपको 4 एक के जो चाहिए वो मिल जाएंगे। और 4 काफी है दोस्तों, 4 मिले 64 खिले 10 कहे कर जोड़, बराबर। तो हमें फिक्स माइंडसेट नहीं रखना है। भगवान कोई हमें भेजता है, किसी से मिलाता है, तो इसकी कोई अलग होती है महिमा। तो हमें एक्सेप्ट करना है कोई भी बंदा, क्योंकि वो लीडर नहीं बनने, मगर उसको भी घर में प्रोडक्ट की तो जरूरत है ना, क्योंकि ये हमारी प्रोडक्ट 3 बड़े राक्षस है। कल हम लोगों ने रावण का दहन किया, मगर आज घर घर बीमारी रूपी राक्षस है, घर घर बेरोजगारी रूपी राक्षस है, और लोगों की इनकम कम हुई है। तो हमें तो हर एक घर में एड्रेस देना है। तो इसमें से हमें कैटेगराइज करना है कि कौन डायमंड है। और डायमंड भी पहले थोड़ा डायमंड होता है, पत्थर होता है, उसको डायमंड बनाना पड़ता है, बराबर। तो थैंक यू वेरी मच अनूप जी, आपने जबरदस्त मेरे साथ शेयर किया। तो आज से मेरा सब लोगों का यही निवेदन है कि हमें इसमें से डायमंड क्रिएट करने पड़ेंगे। जैसे शिल्पकार एक पत्थर के अंदर जो आकार होता है मूर्ति का, वो तोड़ तोड़ कर एक मूर्ति बनाता है, ऐसे ही हमें यहाँ एक निर्माण करना है लीडर का, तो हम विक्ट्री कर पाए। सबके अंदर ये क्वालिटी नहीं होती। और मैं तो ये बता रहा हूं, मुझे अभी एक जाकिर हुसैन की स्टोरी याद आ रही है। वो तबला बजाने का उसने क्लास शुरू किया, तो 3 बंदे आए। 3 बंदे में एक विनीत जी जैसा एक्सपीरियंस था, जबरदस्त। सेकंड बंदा आया अनूप जी जैसा, जिनको विनीत जी जितना अनुभव नहीं था, मगर 1-2 साल का तो था। और तीसरा बंदा आरती सोनी आए, इनको 0 एक्सपीरियंस था नेटवर्क का ऐसा, या तबला बजाने का कोई अनुभव ही नहीं था, उनको आता ही नहीं था। तो तीनों लोग अलग अलग मिले। उन्होंने विनीत जी को बोला कि आपको क्या है इसमें एक्सपीरियंस ये सब तबला बजाने का। तो विनीत जी ने कहा मैं तो बजा लेता हूँ, मगर ऐसा आपके जैसा नहीं आता। ठीक है, आपको हफ्ते में 1 बार आना है, आपकी फी महीने की 5 लाख। फिर अनूप जी आए। अनूप जी ने बोला मुझे तो थोड़ा थोड़ा ही आता है। तो अनूप जी की बोला कि आपकी फी 50,000 महीने की। और आरती सोनी जी को कुछ आता ही नहीं है, तबला क्या कैसा होता है वो भी देखा नहीं था उन्होंने, तो उनकी फी 5,000 रुपया रखी। और ये तीनों आपस में मिल गए पहले ही क्लास में। तो एक दूसरे जैसे हमारे भी नेटवर्क लीडर मिलते हैं तो गॉसिप करते हैं ना, कि हमारा लीडर तो ये है वो है, मैं तो यहाँ पहुंचा, आपको तो ये इतना इतना सपोर्ट मिल रहा है, वो सब गॉसिप चल रही थी। तो विनीत जी तो एकदम गर्म हो गए कि मुझे तो साला इतना आता है और मेरे 5 लाख ले लिए, मुझे तो ये करना ही नहीं इसका क्लास। अनूप जी भी बोले यार मैं तो, आरती जी को तो तबला क्या होता है पता नहीं है, मुझे तो थोड़ा आता है। तो मेरा 50,000, उनका तो सिर्फ 5,000। तो तीनों जाकिर हुसैन से एक बार के मिले तो सही हम। आरती जी ने बोला एक बार आप मिलके दे जाओ, ऐसे नाराज होके क्यों जाते, कॉन्वर्जेशन करो। तो आज भी कोई भी समस्या आती है तो दोस्तों हमें कॉन्वर्जेशन करना है। हम क्या है मन में ही रिएक्ट करते हैं। और समझो मुझे प्रॉब्लम है, ये 3 लोगों को प्रॉब्लम है जाकिर हुसैन से, मगर ये लोग मिलते हैं अमर हुसैन से। तो हमें जिसके साथ प्रॉब्लम है उसके साथ बात करनी। एग्जाम्पल, मेरी टीम को मेरे साथ प्रॉब्लम है,
कि मैंने कोई कमिटमेंट दिया है कि मैं कच्छ आऊंगा एग्जाम पर, और मेरे टाइम शेड्यूल के कोई सिचुएशन की वजह से मैं इनके साथ नहीं आ रहा हूँ, तो और 10 लोगों को बताता है। मगर हमें ऐसा नहीं करना है। हमें प्रॉब्लम आपको उर्मिल सोनी से है तो उर्मिल सोनी से बात करनी। तो ये 3 लोगों ने जाकिर हुसैन से बात किया कि भाई ऐसा क्यों? तो जाकिर हुसैन ने बताया कि ये 2 साल सीखा है ना, जो उसको 0 पे लाने में मुझे 1 साल की मेहनत है, और ये जो बंदा दूसरा है अनूप जी, उसके पीछे मुझे 6 महीने की मेहनत है। और आरती सोनी को पहले दिन से मैं बोलूंगा ऐसे करेंगे तो 1 साल में वो कंप्लीट हो जाएंगी, मगर ये दोनों को तो मुझे 0 पे लाने में ही 1 साल लगेगा, क्योंकि थोड़ा जो आता है ना वो बहुत नुकसानकारक होता है। इसलिए दोस्तों, ये बिजनेस के अंदर आपको विक्ट्री करनी है तो 100% सब कुछ करना पड़ेगा। प्रोडक्ट यूज करो तो 100%, नॉलेज लो तो भी 100%। हम आधा अधूरा करते हैं, बराबर। तो थैंक यू वेरी मच अनूप जी। यह सभी कौन नेक्स्ट पायदाने पर कौन है? मुझे बोलना नहीं पड़े, आज ये हम सब लोगों का सेशन है, क्योंकि यहाँ हम टाइम पास करने नहीं आए दोस्तों। दूसरी चीज लिखो सब लोग, विक्ट्री करनी है तो टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है दोस्तों। हमें समय पसार नहीं करना है, हमें समय पर सवार होना है। आज जितने भी महापुरुष हैं और हम लोगों में क्या फर्क है? महापुरुष लोगों ने समय पर सवार हुए हैं। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। दोस्तों, यहाँ काफी लोग मेरे साथ, मैं किसी को मिलता हूँ, मेरे फ्रेंड सर्कल या किसी को, तो सब लोग बता दे कि मेरे पास समय नहीं है। तो मैं हंसता हूँ मन में, पहले थोड़ा मुस्कुराता हूँ, फिर बोलते आप क्यों हंसे? तो मैंने कहा आपके पास समय नहीं है इसलिए तो ये करना है। यहाँ मेरे पास पूरा समय ही समय है। अभी देखो, मैं वैकेशन में दुबई टूर पे जा रहा हूँ। टूर के साथ साथ एक मैं बहुत बड़ी विक्ट्री भी करने जा रहा हूँ, वो करने के बाद बताऊंगा आपको। तो कोई भी दोस्तों चीज हम करते हैं, कोई भी घटना ऐसे नहीं होती, कोई भी विक्ट्री ऐसे नहीं होती, पहले माइंडसेट बनाना पड़ता है। और माइंडसेट जब आप बनाते हैं तो एनी हाउ वही पर्पस, जो माइंडसेट हम बताए तो हमारा एक पर्पस, एक गोल फिक्स होता है। वो उठते बैठते सोते जागते वही हमें दिखता है दोस्तों। तो अभी कौन नेक्स्ट रेस हैंड कर रहा है? तो इनके साथ मैं कॉन्वर्जेशन करूंगा। और आज यस, बहुत सारे रेस हैंड है। क्या बात है। तो नेक्स्ट चांस यस, यहाँ पे जयसुख भाई है जिनको मैं यहाँ पे अनम्यूट कर रहा हूँ। यस, वेलकम सर। नमस्कार। यस सर। जयसुख भाई को पहले तो खूब खूब बधाई देता हूं कि आप दादा बन गए। और जयसुख भाई, जितने भी हम लोग हैं ना, इनका एड्रेस आप सब लोग जयसुख भाई को भेज दो, वो पेड़े का बॉक्स भेजने वाले हैं हम लोगों को। इनके घर एक बहुत बढ़िया पोती आई है, इनका नाम रखा कि नहीं रखा आपने सर? नहीं, अभी सोच रहे धनराशि पे। धनराशि नाम पे। लिख तो के सब भेज लोग, दो जिसको अच्छा लगता है वो। हाँ, पूरी टीम को बोल दो। धनराशि में क्या आते हैं वर्ड्स, वो तो बताओ, हम थोड़े वो ज्योतिष है। द ब कौन है? बोलो, आप भी मेरे जैसे ही है। देखो, ये नॉलेज मैडम लोगों को क्यों ज्यादा होता है? क्योंकि वो पोती को सबसे ज्यादा अटैचमेंट होते हैं। हमारे फैमिली के साथ हमारे घर की, यानी कि हमारी वाइफ ज्यादा अटैचमेंट रखती है। इसीलिए एक पीएम ने बताया था, प्राइम मिनिस्टर ने, कि देश चलाने से कोई कठिन चीज है तो घर चलाना। तो सभी बहनों को मैं नमस्कार करता हूं। आप तो विक्ट्री ऑलरेडी आप लोगों ने तो हासिल कर दी है, क्योंकि आप लोग अपने पति को संभालती हैं, बेटे को संभालते हैं, उनके सास ससुर यानी कि माता पिता को संभालते, अड़ोसी पड़ोसी, एजुकेशन लड़के का, कितनी सारी चीज करते हैं।
और मैं आज डिक्लेरेशन कर रहा हूं कि ई बायोटोरियम में क्रांति कोई लाएगी तो हमारी बहनें लोग ही लाएगी। और मैं आज गर्व महसूस करता हूं हमारी टीम में आरती सोनी, दीपिका मैम, शिल्पा मैम, फिर वंदना मैम, बहुत होनहार ज्योत्सना बहन, अनुराधा मैडम, जयपुर में तो ममता मैडम, काफी लोग हैं, प्रीत कौर जी, हजारों बहनें हैं हमारे ऑक्सप्रो ग्रुप में कि रोज के 10,000 से लेकर 50,000 ले रहे हैं। तो आई रियली प्राउड मोमेंट दैट्स। तो विक्ट्री की असली हकदार हमारी बहनें हैं और वो ठान लेगी तो ये 10,000 जो टारगेट हमने लिया है 2026 तो दूर की बात है, वो लोग 2025 में ही पूरा कर देंगे। यस जयपुर, जयसुख भाई आप बताइए। गुड मॉर्निंग। गुड आवाज मॉर्निंग। आ रही है? यस एकदम बढ़िया। अभी विजयादशमी गई, सब लोगों ने संकल्प किया होगा विजयादशमी पे विजय की सुवृत्ति हमारे अंदर होनी चाहिए, विजय की भावना। हम कोई खेल खेलते हैं तब हम कोई हारने के लिए नहीं खेलता, सब जीतने के लिए ही खेलते हैं। तो वो जीतने के लिए बहुत टाइम तक प्रैक्टिस करनी पड़ती है। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो ये बिजनेस में भी जीतना है। हमारे शास्त्रों में कहा है कि अगर युद्ध आपको जीतना है, कम लहू बहा के जीतना है, तो पहले प्रिपरेशन ज्यादा करनी चाहिए। तो इसलिए हमें अपना काम में प्लानिंग करके काम करना पड़ेगा। तो कम टाइम में कम एनर्जी लगा के ज्यादा से ज्यादा आउटपुट ले सकते हैं। तो पहली बात है हमारा प्लानिंग होना चाहिए। दूसरी बात है ई ए टी। ई मीन्स एजुकेशन। जो भी बंदा ज्वाइन होता है पहले वीक में उसका बेसिक सारा का सारा एजुकेशन देना चाहिए। अगर विदाउट एजुकेशन वो सब लोग काम पे निकल जाएंगे, हमारे यहाँ क्या होता है कि तुम्हारा फर्स्ट फैमिली बोनस फटाफट निकाल देंगे। इसके चक्कर में पूरा एजुकेशन ले बिना, प्रोडक्ट के बारे में जाने बिना, प्लान के बारे में जाने बिना दौड़ पड़ते हैं मार्केट में और फिर गिर जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है और वापस आते हैं ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। लेकिन पहले एजुकेशन इज मस्ट विक्ट्री के लिए। दूसरी बात है एक्शन। आपका एक्शन अकॉर्डिंगली आपने जो भी डिसाइड किया है उसका एक्शन डिसाइड करो। दिन में 5 लोगों को मिलना है, 2 लोगों को मिलना है, उसका टाइम अगले दिन तैयार हो जाना चाहिए कि कल 5 बजे से 6-7 बजे के बीच इसको मिलना है, 8 बजे से 10 बजे के बाद इसको मिलना है। आपका टाइम अगले दिन फिक्स हो जाना चाहिए। तो आपका कम एनर्जी और कम टाइम बिगाड़ के मैक्सिमम आउटपुट ले सकते हैं। तीसरा है टीम वर्क। आपके साथ 2 लोग आ गए तो 2 लोगों को लेके दौड़ना है, दोनों को सफल बनाना है। तो ये टीम वर्क हुआ। वो दोनों को आपसे भी पावरफुल बना देना है। इतना एजुकेशन डाल दो प्रोडक्ट के बारे में, अदर नॉलेज के बारे में, मोटिवेशन के बारे में, तो वो बंदा इतना पावरफुल हो जाए कि वो 100 लोगों को तो यूं ही चुटकी में ज्वाइन कर दे। लेकिन अगर उसके पास नॉलेज नहीं है, इनविटेशन का, लिस्ट बनाने का तरीका, लोगों को बात करने का तरीका, अपना ड्रेसिंग सेंस, वो सब बेसिक चीजें अपनी साइट पे जाके हर चीज देखना, हर चीज का पता होना, पहले वीक से ही सबको पता होना चाहिए। इसके बाद में उसको फील्ड में उतारो तो मिनिमम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट आप ले सकते हैं। मिनिमम एनर्जी यूज करके मैक्सिमम आउटपुट ले सकते हैं। तो EAT, इट मतलब खाना। तो आपको खाना, आपके सपने सारा पूरा अच्छी तरह हो जाएगा। तो ये 3 चीज है। और हम क्यों एजुकेशन क्यों देना चाहिए? हमारे बच्चे होते हैं उसको हम क्या देते हैं? अच्छे से अच्छे संस्कार देते हैं, अच्छे से अच्छा एजुकेशन देते हैं। कोई गवर्नमेंट स्कूल या तो छोटी मोटी स्कूल में नहीं डाला जाए, अच्छे से अच्छी स्कूल में डालता है, पैसा है या नहीं है। तीसरी बात है उसको अच्छे से अच्छा खाना खिलाते हैं।
कि वो हेल्दी रहे, तंदुरुस्त रहे, बीमार नहीं पड़े, एनर्जेटिक रहे, फुल स्पीड से, पूरी ताकत से अपना काम कर सके। हम ये तीनों चीज का ध्यान रखते हैं। तो हमारे जो 2 पार्टनर आए हैं, अगर 3 आईडी पे है तो 4 फर्स्ट पार्टनर है, उसका 100% एजुकेशन पावरफुल करवाओ। दूसरा, उसके अच्छा खाए, उसका लाइफस्टाइल सही हो और स्ट्रेस फ्री रहे, उसके लिए भी उसको एजुकेशन देना है। और तीसरा, उसको, आपको क्या बोला तीसरा रुल भाई? हैं? अभी ये 3 चीज आपको, एजुकेशन, हेल्थ और संस्कार, हमें अच्छे लोगों के साथ में उसको बैठाना है, अच्छी बुक पढ़ानी है, अच्छे मोटिवेशनल वीडियो सुनना है, 100% पॉजिटिविटी भर देनी है और ग्रेटिट्यूड से भर देना है। तो उसका कोई भी सक्सेस होने से रोक नहीं सकता है। हमारे बच्चे के साथ 20 साल पढ़ाते हैं, लाखों रुपया खर्च करते हैं, 20 साल का इन्वेस्टमेंट करते हैं, हमारा उसका दोनों का। इसके बाद में कितना कमाएंगे कोई पता नहीं है, लेकिन ये आपके 2 बच्चे, 4 बच्चे जुड़े हैं, वो आपके पहले बच्चे हैं और उसका आपको एजुकेशन के, हेल्थ और उसके सपने पूरे करने के लिए जी जान लगा देनी है। तो आपका अपने आप हो जाएगा। पहले दिन से जो कमा के देता है बच्चा, उसका हमें और ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। ये मेरा मानना है। सफल होने के लिए हमें 3 चीजें अमल में लानी है और 100% आप सक्सेस हो जाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन इसको 100% फॉलो करना पड़ेगा। 100% प्रोडक्ट यूज, 100% टाइम देना है अपने वर्क में और 100% बाय हार्ट काम करना है। तो ये चीज 3 मेरे ध्यान में आई थी विक्ट्री के बारे में। तो मुझे मौका देने के लिए कवन जी, उर्मिल भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। यस जयसुख भाई ने बहुत बढ़िया बताया कि आपको एजुकेशन यानी कि नॉलेज होना चाहिए। और कल विनीत जी ने बहुत बड़ा प्रकाश हमें इसके ऊपर दिया है कि आज मोटिवेशनल और नॉलेज दोनों अलग चीज है। एजुकेशन मोटिवेशन से अलग है थोड़ा। मोटिवेशन से आप नदी के अंदर कूद जाओगे, मगर आपको तैरना नहीं आता तो क्या होगा? आप भी डूब जाओगे। आपको बच्चे के बचाने के लिए आप गिरे, कल सर ने बताया था विनीत जी। तो एजुकेशन हमें होना चाहिए। इसीलिए आज हमारी जो धार है वो एक कठियारा की कहानी है। 5 लोगों को पेड़ काटने का बोला था, 4 लोगों ने फटाफट 4 पेड़ काट दिए और 5वां से धारे काट रहा था और आखिरी अवर्स में उसने 50 पेड़ काट डाले। क्यों? क्योंकि उसने पहले 8 घंटा उसकी धार निकाली। तो आज कोई भी हमारे साथ जुड़ता है तो पहले उसकी शार्पनेस बढ़ाओ, उसको ट्रेनिंग दो। आज देखो हमारी आर्मी पहले क्या करती है, आज कोई भी डॉक्टर बनता है तो उसको 1 साल प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो हमें प्रैक्टिस कराओ नए लोगों को और साथ रहो। आप शुरू में है आपको आपकी टीम के साथ रहना है दोस्तों। जैसे हमारा बच्चा होता है तो उंगली पकड़ के चलते हैं शुरू में। काफी लोग ऐसे हैं जो ज्वाइनिंग कर देते, फिर जब से तुझे जोड़ा तेरा मोहल्ला छोड़ा। तो ये प्रैक्टिस नहीं करनी है, उसको हमें एजुकेशन देना है। सेकंड, उसको आगे जो ऑब्जेक्शन आते हैं वो कैसे हैंडलिंग करना है वो हमें सिखाना है। और जो जयसुख सर ने बताया, हमें संस्कार देने हैं। यानी कि मैं विक्ट्री की भाषा में बताऊं तो उसको डिसिप्लिन सिखाना है। ड्रेस कोड ये होना चाहिए, तेरे को भाई किसी का स्नैचिंग नहीं करना, होल्डिंग नहीं करना, वो पहले दिन से उसको सिखाना है। हमें क्या सिखाना है और क्या कहना है, क्या नहीं कहना है, वो समझ हमारे अंदर होनी चाहिए। यस, तो नेक्स्ट अभी कवन जी कौन है बताइए। यस, लक्ष्मी सोनी जी है जिनको मैं यहाँ पे अनम्यूट कर रहा हूँ। उनका अनम्यूट नहीं हो रहा है। यस, प्रकाश चंद्र मिस्त्री जी। हाँ जी यस, सर, हाँ जी। यस 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 जी सर, हेलो। हाँ बोलिए, फटाफट हाँ जी बोलिए। सर, हाँ जी, हाँ जी सर। मैं ये बोल रही हूँ कि ये जो सेशन है ना, ये हाँ। वाकई में अंदर से हमें आगे बढ़ा देता है।
इतनी बड़ी सपोर्ट मिल रही है इससे। बाकी मैं अभी अभी क्या कह रहा हूँ मैडम, आपको विक्ट्री करनी है। आप यहाँ जी। जुड़े किसके लिए? हाँ जी, हाँ जी। आप, हाँ, तो वो विक्ट्री के अंदर आप क्या करोगे ऐसे आपके और आपकी टीम के लिए, तो आपको विक्ट्री मिलेगी, इसके हाँ बारे में सर, मैं जो भी मेरे 1-2 लोग इधर से चल रहे हैं, सभी के पास डेली मिलने जाती हूँ और सभी को तसल्ली बख्श हर बात समझाती हूँ, आगे बढ़ने के लिए। बाकी वो लोग बहुत खुश हैं और अब की मीटिंग जो मेरी होगी यहाँ पर, वो बहुत अच्छी होगी सर। क्या बात और है वो। आप सभी का जो दिल से हमें आशीर्वाद निकालते हैं, वो मेरे Yes. साथ पक्का है। और आपके 4 टीम वाले आज है यहाँ जूम पे? जी है, मैंने कॉल करके बोला है कि आप अभी मीटिंग लो, नहीं, अभी तो वो मुझे सब बताओ मीटिंग। कौन कौन है 4 लोग, जी वो सर। कवन जी। सर नाम याद नहीं है मुझे। बोलो, आप रोज संपर्क करते हैं, आपको नाम याद? हाँ जी, एक तो सुमन जी है सर और दूसरे वो चावल वाले के नाम से है, मगर मुझे नाम याद नहीं है। पवन, तो पवन है हमें, शायद। तो आप मिलते कैसे हो? आपको सर उनका नाम नाम ही तो, पता नहीं, हाँ जी बराबर? आप बताइए सर। हाँ तो जी, आप क्या है, आप मिलते हैं, सीरियसली नहीं बिजनेस कर रहे हैं मैडम आप। हाँ जी, हाँ जी। आप 4 लोगों से आपकी टीम के नाम पता नहीं है। आज मेरी टीम 25,000 की है ना, हाँ जी, हाँ जी। 5,000 लोगों के नाम मुझे पता है, और वो मुझे कॉल करे ना हाँ जी, हाँ जी। कोई दूसरे नंबर से, तो उनकी आवाज से मैं पहचान जाता हूँ कि ये इनका कॉल है। जी सर, जी। तो इतना रिलेटेडनेस होना चाहिए। आपको विक्ट्री करनी है दोस्तों। जी, आप जी, आपका जी। म्यूट कर दीजिए मैडम, आपके बैकग्राउंड में बहुत, पवन जी, मेरे अलावा सबका म्यूट कर दो। तो मेरा ये कहना है, बैकग्राउंड रिलेटेडनेस होना चाहिए। आपको विक्ट्री करनी है तो आपकी टीम आपके इशारे पे, नॉट टू क्वेश्चन व्हाई, डू और डाई। वो जज्बा कब आएगा? कि जब आपका रिलेशनशिप स्ट्रांग होगा, बराबर। तो ऐसा नहीं होना चाहिए हमारी टीम कितनी है इसका नाम भी हमें पता नहीं, क्योंकि मैं किसी को नाम से बुलाता हूं तो उसको कितना अच्छा लगता है कि लक्ष्मी बेन आप कैसे हैं, और मैं आपको कॉल करूं, ऐसा बोलूं कि आपका नाम क्या था मैडम, मैं पलवल आया था मगर भूल गया, तो आपको कैसा लगेगा? तो हमेशा आपकी टीम का नाम तो पता होना ही चाहिए। और मैं एक सब लोगों को प्रैक्टिस करवाने की बात कर रहा हूं। ये प्रैक्टिस मैंने नहीं की, मगर आज मुझे दिख रही है। जितने भी नए बंदे आपकी टीम के साथ जुड़ते, एक आप बुक बनाइए, इनका नाम लिखिए, कहा जितने लोग जुड़े इनको आपने बेसिक ट्रेनिंग दी कि नहीं, इसका एक कॉलम बनाइए। तो ये आपको आपकी विक्ट्री में बहुत काम आएगा। यस, नेक्स्ट कवन जी। यस, यहाँ प्रकाश चंद्र मिस्त्री जी है, जिनको मैं यहाँ पे अनम्यूट कर रहा हूँ। हाँ, गुड मॉर्निंग सर, ऑल ऑफ यू। यस, मैं विक्ट्री के बारे में इतना ही कहना चाहता हूँ कि हर इंसान जिसने इस धरती पर जन्म लिया है, वो करोड़ों की दौड़ में दौड़ लगाकर जीतकर ही इधर आया है। तो हर एक इंसान विक्ट्री तो है, मगर कहीं ना कहीं वो भूल चुका है, बराबर। सिर्फ उसे दोबारा महसूस करना है और याद करना है। वो जीत तो जाएगा अपने आप, उसको पता भी नहीं चलेगा। थैंक यू वेरी मच। प्रकाश भाई, यस, आप टीम को जिताने के लिए ऐसी क्या चीजें करते हो? मैं हर कोशिश, आपको सिर्फ पोपटिया ज्ञान बताना नहीं, आप जो कर रहे हो वो बताओ हम। मैं हर रोज जो भी इंसान मेरे 3 फुट के दायरे में आता है, मैं उसको बात करता हूँ और समझाता हूँ। और अगर वो 100% मेरे साथ श्योर होता है तो मैं उसको लेके आगे चलता हूँ। आज आपकी टीम के कितने लोग बैठे हैं जूम मीटिंग में? मेरी टीम के लगभग 5 आदमी। नाम बताओ कवन जी, चेक करते हैं। हाँ करो। वाला भाई कोचरा है, यश पटेल है, नंदलाल साहू है, सारी और सीताराम साहू है, बलदेव साहू है। क्या बात, जबरदस्त, जोरदार क्लैपिंग हो जाए आपके। थैंक यू तो वेरी रियली मच। प्रकाश जी, आप और आपको मैं देख रहा हूं पहले ही दिन से, आपका एक जज्बा ही अलग है। आप इतने लगन के साथ ये पूरा सेशन अटेंड कर रहे हैं।
और आपको विक्ट्री जरूर मिले, ऐसी मेरी प्रभु से प्रार्थना है। बहुत बहुत क्योंकि दोस्तों पार्टिसिपेट, आपको विक्ट्री करनी है तो प्रकाश भाई के जैसे लगन के साथ पार्टिसिपेट करना है। लिखो, इन्वॉल्वमेंट 100% आप लोगे। विक्ट्री के लिए इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है। जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ वो लिखो दोस्तों, ये हम क्रिएट कर रहे हैं, कोई ये बुक में से आपको नहीं मिलेगी। यस, नेक्स्ट। यस, यहाँ पे विनीत प्रधान जी है, जिनको मैं यहाँ पे अनम्यूट कर रहा हूँ। यस, वेलकम सर। सर नमस्कार। यस, नमस्कार सर। विक्ट्री पे सर मैं एक छोटी सी स्टोरी बताऊंगा कि विजेता क्या मतलब हम बात। जीत के लिए तो तैयारी कर ही रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में जो विक्ट्री शब्द है यानी विजेता जो शब्द है उसका क्या महत्व है, और कहीं ना कहीं हमारे बिजनेस में से वो रिलेट है वो स्टोरी। तो वो क्या है कि एक बार जैसे दौड़ लग रही थी, शिप की, जहाज की दौड़ लग रही थी, पानी की जो दौड़ होती है जहाज की। तो उस दौड़ में बहुत सारे पार्टिसिपेंट थे, लेकिन पहले 3 जो लोग थे वो सबसे आगे चल रहे थे, 1, 2 और 3 नंबर पे। तो जो अचानक से क्या हुआ कि एक तूफान आया वहां पे पानी के अंदर, और जो पहला व्यक्ति था उसने देखा कि तीसरे नंबर का जो व्यक्ति है वो एक झाड़ियों में फंस गया है, और अगर उसे सहायता नहीं मिली तो कहीं ना कहीं वो उसकी मौत हो सकती है। तो पहले वाला जो व्यक्ति था उसने अपनी जहाज वापस घुमाई और उसकी तरफ ले गया जो तीसरे नंबर का था। तो इससे क्या हुआ, दूसरे नंबर वाला जो था वो फर्स्ट आ गया और वो जीत गया, और पहले नंबर वाले ने तीसरे नंबर वाले की जान बचाई और बाहर आया वो, और वो सबसे लास्ट रह गए दोनों। तो जब वो बाहर आए तो सब लोगों ने उनके लिए तालियां बजाई और उससे पूछा कि आप, ये जो विश्व की प्रतियोगिता थी इसमें नंबर 1 पे आ सकते थे और आप केवल चंद सेकंड दूर थे, फिर आप वापस क्यों गए? तो उसने कहा, रेस जीतने का मौका तो मुझे दोबारा मिल सकता है, लेकिन मैंने वो काम किया है जो सिर्फ ईश्वर कर सकता है। मैंने किसी की जान बचाने के लिए मैंने एक रेस हारी है। तो सब लोगों ने कहा कि रेस भले ही किसी ने जीती हो, लेकिन ये इस रेस का विजेता है। तो बहुत बार हमारे लोग झाड़ियों में फंस जाते हैं और हम तेज गति से आगे चलते रहते हैं, देखते नहीं है कि भाई जो हमारे साथ आ रहे हैं वो कहाँ फंसे पड़े हैं, हम उनको छोड़ देते हैं और अपनी जीत के लिए आगे निकल पड़ते हैं। तो हमें लोगों की जान बचाने इस बिजनेस में उन फंसे हुए लोगों को निकालना है, और अगर हम उनको निकालते हैं तो हो सकता है हमें थोड़ी इनकम कम आ जाए, लेकिन अगर हम उनको निकाल के ले जाते हैं तो कहीं ना कहीं एक फैमिली की जान बचती है, एक आने वाले जो फैमिली है पीढ़ियों की जान बचती है, यानी हम उसको इस बिजनेस में सक्सेस कर देते हैं। तो ठीक ऐसे ही हमारा एक बोनस भी है, फैमिली बोनस। तो कभी कभी हम फैमिली बोनस जीतने के लिए और उसको जो हमारा कहते हैं ना होल्डिंग कर लेते हैं, तो उस होल्डिंग से आप जीत तो जाएंगे, मतलब फैमिली बोनस तो सुबह बन जाएगा, लेकिन आपकी टीम लंबा ग्रोथ नहीं कर पाएगी, कहीं ना कहीं किसी के साथ कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। तो आप जब विजेता बनना चाहते हैं तो उस समय आप होल्डिंग नहीं करेंगे और ये देखेंगे कि किसी और का फैमिली बोनस बन रहा है इस वजह से, तो आप वास्तव में इस बिजनेस के अंदर विजेता हैं। तो मैं यही कहूंगा कि आप इस बिजनेस में विजेता अगर बनना चाहते हैं, जीत तो एक कोई भी सकता है, कुटिल नीति से भी जीता जा सकता है, गलत तरीके से भी जीता जा सकता है, लेकिन आप विजेता बनना चाहते हैं तो लोगों का फैमिली बोनस बनवाइए। केवल आपको नुकसान जो हो सकता है वो इतना होगा, ज्यादा से ज्यादा 15 से 30 फैमिली बोनस का, फिर पूरी जिंदगी में आपका फैमिली बोनस कभी नहीं रुकेगा। तो अगर आप सही मायने में इस बिजनेस में अपनी टीम को विजेता बनाना चाहते हैं तो आपको ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। धन्यवाद सर, थैंक यू। जोरदार सर जी, आपकी स्टोरी हमेशा जोरदार, शानदार और धारदार होती है। यस, तो ये स्टोरी हमें यही सिखाती है दोस्तों कि हमें रेस नहीं करनी है, कंपटीशन से आप बाहर आ जाओ। ये कंपटीशन का जो बॉक्स है ना, उससे आउट ऑफ बॉक्स आ जाओ और आप अपनी सोच ऐसी बनाओ कि ये पूरा ब्रह्मांड, वसुदेव कुटुंब, विनीत जी भी मेरे हैं, ये पूरे 700 करोड़ यूनिवर्स मेरा है। ये भावना वसुदेव कुटुंब की आएगी तो कंपटीशन शब्द ही नहीं रहेगा। और हमें रेस करते करते ये भूल नहीं जाना कि हमारा कोई बंदा झाड़ी में फंस गया है, किसी को हमारी नॉलेज की जरूरत होती है, किसी को 2 शब्द की जरूरत है, प्रेम होम की, वो हमें देना है। तो ये हम हमेशा विनीत जी प्रॉमिस करते हैं। कभी हमको पता नहीं है कोई झाड़ी में फंस गया है तो आप भी बता सकते हैं, पूरी टीम को मैं ये बता रहा हूं, बराबर, मैं उसे बाहर निकालूंगा हर हाल में। थैंक यू, धन्यवाद। यस, नेक्स्ट। यहाँ पे ज्योत्सना बेन है, जिनको मैं यहाँ पे अनम्यूट कर रहा हूँ। यस, वेलकम।
यस नमस्कार, गुड मॉर्निंग। क्या है ज्योत्सना बेन की आवाज ही जोश भरी, देखो मैंने आपको बताया ना 65 साल के जो ज्योत्सना बेन, इनके दर्शन भी आप लोगों के हो गए, तो तो क्या जोरदार है? से हम इनका स्वागत करेंगे। यस, सबको अनम्यूट कर दो आज। कवन जी, ज्योत्सना बेन का हम जोरदार सम्मान करेंगे। वेलकम। दोस्तों, आप कोई भी जगह जाते हो ना, ज्योत्सना बेन की एक स्टोरी सुना दोगे तो भी ज्वाइनिंग आ जाएगा, ये मेरा प्रॉमिस है। पूरा ई बायोटोरियम में से जितनी ज्वाइनिंग आती है ना, 10% उनके नाम से आती है। कि 65 साल के ज्योत्सना बेन, जिनको हिंदी नहीं आता, मोबाइल यूज करना इतना पावरफुल नहीं आता, अभी तो काफी सीख गए हैं, तो वो कर सकते हैं यहाँ से पासबुक बताते हैं, तो आप नहीं कर सकते। बस इतना ही दोस्तों आप बताओगे ना, इसलिए मैंने सबको क्लैपिंग के लिए बोला, क्योंकि इनकी वजह से आज ये हमारे टीम के ब्रांड एम्बेसडर है। इनका नाम लेकर हजारों नहीं लाखों ज्वाइनिंग आई है। तो यस ज्योत्सना बेन बताइए आगे आप। हाँ, मैं पासबुक को हमको મને અને આરતીબેન ને તૈયાર કરવામાં ઉર્મિલભાઈનો બહુ સપોર્ટ છે, કેમ કે કુંભાર એક છે તો એ આપણને ટીપી ટીપીને માટલીનો આકાર આપે છે, એમ મને અને આરતીબેનને ઉર્મિલભાઈએ બહુ તૈયાર કર્યા છે, તો એમના માટે बहुत बहुत ધન્યવાદ। કેમ કે તૈયાર કરવામાં આપણે કોઈનો સપોર્ટ જોઈએ છે, એમ આપણે પણ આપણી ટીમમાં કેટલા મારા ટીમના બેઠા છે, એ બધા તૈયાર થઈ અને આજે એટલી ટીમ મારી થઈ છે, તો એમના સપોર્ટથી આજે હું આ લેવલ કામ કરી શકું છું। મારે ક્યાંય જવું હોય તો 11 નંબર ઉપર જ જવાનું, એટલે 11 નંબર એટલે 2 પગ, ક્યાંય જવું હોય તો રિક્ષા વ્હીકલ નથી ફાવતું, તો એના માટે હું મારી જોડે મારી પાસબુક તૈયાર જ રાખું, બધાને બતાવી દેવાનું। એક વર્ષમાં 5 પાસબુકો ભરાઈ જાય છે, તો મારી જેવી સિનિયર સિટીઝન લોક છે, તો સિનિયર સિટીઝન ક્યાંય નોકરી કરવા જાય તો તમને મને શું સેલેરી આપે, પેલો આ સવાલ હું કરું। તો આ રીતના મારી જોડે રોજ के पास ज्योत्सना बेन बता रही है कि मैं 5-5 पासबुक सामने रखती हूँ, इनकी 5 पासबुक पैसे आने से भर चुकी है, और वो दिखाते दिखाते इन्होंने पूरी बैंक में सबको ज्वाइन कर दिया। एक्सिस बैंक के पूरा स्टाफ ज्योत्सना बेन की टीम के नीचे है। तो दोस्तों, ज्योत्सना बेन अभी हिंदी भी बराबर नहीं बोल रहे हैं, गुजराती वो कोशिश कर रहे हैं। ज्योत्सना बेन कुछ बता रहे हैं, वो पासबुक कुछ दिखा रहे हैं। हाँ बताइए। ये 5 पासबुक है, हाँ। दिखाना ही नहीं आता तो यस यस दिखा रहा है कवन? यस यस, जोरदार। साथ में ही रखने की, दिखा। एक ही नहीं रखने की, सब साथ में ही रखने की, બધી સાથે રાખવાની, કોઈને એમ અવિશ્વાસ ન થાય કેમ કે એક આટલું સાચું છે કે ખોટું છે। તો એમ કરતા કરતા આજે મારી ટીમના જે છત્તીસગઢ રાયપુર છે, યશભાઈ છે, નંદલાલ સાહુ છે, પ્રકાશભાઈ છે, દિવ્યાબેન રાજકોટ થી છે, બધા ટીમમાં અત્યારે સવારમાં બેસે જ છે અને બહુ आज સરસ हम કામ 189 लोग देख रहे हैं, उसमें से 100 से भी ज्यादा ज्योत्सना बेन की टीम है। I really clap. ચોક્કસ। ઓકે, થેન્ક યુ, આટલો ચાન્સ Thank દિયો, you. આટલું બોલવાનું ઓકે। थैंक यू। नेक्स्ट कवन जी। यस, तो ज्योत्सना बेन दोस्तों कर सकता है, तो ये एक एग्जांपल देना है। आप जब किसी का क्लोजिंग करो तो लोग बोलते हैं पैसा नहीं है, टाइम नहीं है, मगर ये सब कुछ नहीं चाहिए। इनको बोलो कि ज्योत्सना बेन जैसा जोश और जज्बा चाहिए दोस्तों। तो क्लोजिंग में हर एक बंदा ज्योत्सना बेन का एग्जाम्पल देगा। लिखो, हमें विक्ट्री चाहिए तो एक एग्जाम्पल दो लोगों का। आरती बेन सोनी है कि जो एक हाउसवाइफ 2 करोड़ कमा सकती है, एक ज्योत्सना बेन जो 7 चौपड़ी पढ़े हुए यहाँ से 20 लाख के ऊपर इनकम ले सकते हैं, और इनकी टीम में रोज 100 लोग आ सकते हैं, और हमारी टीम में हम बुलाए 2 लोग भी नहीं आ सकते, तो हमें क्या करना चाहिए? कभी कभी जीरो बिजनेस आता हूं तो मैं ज्योत्सना बेन को हंसते हंसते बताता हूं
आप पूरी टीम को लेकर कांकरिया तालाब पे आ जाओ और एक साथ डुबकी लगा दो। तो दोस्तों मैं आप लोगों को भी यही बता रहा हूं कि आप लोग भी कांकरिया तालाब आ जाओ। जो आपके कॉन्वर्जेशन से रोज एवरीडे फ्री ऑफ चार्ज हम इतना जबरदस्त नॉलेज दे रहे हैं, आप 10 लोगों को नहीं बिठा सकते हैं, तो ज्योत्सना बहन को हजारों सैल्यूट है मेरे कि इनके 100 लोग बैठ रहे हैं। और इनको पहली मीटिंग में दोस्तों मैंने ऐसे हंसते हंसते बताया था कि ये पृथ्वी होटल का जो हॉल है, मैं एक्चुअली सबके लिए थी मीटिंग, पर मैंने बोला आपके लिए हॉल बुक किया है और पूरा हॉल आपको भरना है। तो पहली मीटिंग में उन्होंने 62 गेस्ट बुलाए थे। मैं लोगों के फॉलोअप लेते लेते थक गया था। मैंने बताया माताजी अब 15-20 लोगों को ही बुलाना अगली बार, क्योंकि मेरी भी टीम बड़ी नहीं थी, तो मैं 8-10 लोगों को बोलूंगा फॉलोअप। तो दोस्तों ज्योत्सना बहन जैसा विक्ट्री करनी है ना आपको, तो जोश चाहिए, जज्बा चाहिए। उम्र से कोई युवा नहीं होता दोस्तों, आपका अंदर कितना जोश है, तेजस्विता है, तत्परता है, ये सारी चीजें अपने अंदर होनी चाहिए। और हमें एक्शन लेनी है, जो जयसुख भाई ने बताया ना, हमें एवरीडे 10 लोगों को बताना है टीम में। जितने नए लोग आते हैं, कितने लोग कॉल करते हैं, जो कल आपके साथ जितने लोग जुड़े, इनको यहाँ बिठा देना है दोस्तों, बाकी का काम हम लोग करेंगे। तो व्हाट नेक्स्ट कवन जी? यस, यहाँ पे महादेव जी है जिनको मैं यहाँ पे अनम्यूट कर रहा हूँ। यस, वेलकम सर। वेलकम सर जी, सोनी सर जी Yes. वेलकम, नमस्कार। ज्योत्सना बहन जी को प्रणाम, बहुत बढ़िया। और मैं भी अभी सोनी सर से और ये तो सब लर्निंग ले रहा हूँ। देखो लर्निंग लेगा तो अर्निंग हो जाएगा। अभी आज भी मेरा 10 ग्रुप ग्रो लाइन से मीटिंग में बैठा है। क्या बात है, जोरदार। देखो अपने को जो ये करना है और डेली जरूर है। मैं भी सर से बहुत सीख रहा हूँ। जब जब सर मिलते तब मैं सर का टाइम लेता हूँ और सर से बहुत सीखता हूँ। और मैं आने वाले जो सर जी का प्रोग्राम है 2 अक्टूबर 2026 में, उसमें मेरा 100 करोड़ रुपये हो जाएगा, ये मैं वादा कर रहा हूँ। सर ने मेरे को मौका दिया है तो मैं मौके का सोना कर दूंगा। थैंक यू श्योर सर। श्योर सर, आप जब भी बुलाओ मैं आऊंगा। यस, थैंक यू। थैंक यू। यस, नेक्स्ट। यस, यहाँ पे राम साहू जी है जिनको मैं यहाँ पे अनम्यूट कर रहा हूँ। नमस्कार सर। यस सर, आवाज आ रही सर? आ रही। यस यस जी सर, मैं बलदाऊ साहू सर, छत्तीसगढ़ से, रायपुर से। Yes. जी, आज ज्योत्सना मैडम को देख करके सर मेरा भी कॉन्फिडेंस आज बहुत हाई बढ़ा है सर। क्या बात। और जब 65-70 साल की हमारी माताएं कर सकती है, निश्चित रूप से मैं इसमें बहुत अच्छा से काम कर सकता हूँ। सिर्फ यही है कि जो अपलाइन हमको लेकर के आया है उनके ऊपर विश्वास करना है, स्वयं अपना छत खुद बनाना है सर, और अपने नीचे लोगों को, अपने घर के परिवार को जैसे हम लोग बताते रहते हैं, सिखाते रहते हैं, उसी प्रकार से हमको चलना है और सिखाना है। निश्चित रूप से सर यहाँ पे बहुत बड़ा कैरियर बना सकते हैं और इसमें कारवा बनता जाएगा सर। मैं 2 लाइन बोलूंगा। Yes. मैं अकेले चला था मंजिल, मगर लोग आते गए और कारवा बनता गया, लोग आते गए, कारवा बनता गया। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू। आपने हमारे आरती जी का डायलॉग बोल दिया। जी सर। यस, धन्यवाद। और आपको भगवान जो चाहे उससे 10 टाइम्स देंगे। बस सर ने बहुत बताया, ये लिख लो सब लोग। विक्ट्री के लिए कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास चाहिए। मैं कर सकता हूँ, बन सकता हूँ, पूरी सृष्टि निर्माण करने की शक्ति मेरे अंदर है। तो आपके अंदर वो आत्मविश्वास ऐसी चीज है दोस्तों कि वो आप बाजार में परचेस करने से नहीं मिलेगी, कोई भी दुकान पे नहीं मिलेगा। वो अपने अंदर आत्मविश्वास तब आता है कि जब हमारे अंदर कुछ करने का पर्पस होता है, हमारा एक गोल होता है, हमारे ड्रीम होते हैं। यस, नेक्स्ट। यस, यहाँ पे नंदलाल जी है जिनको मैं यहाँ पे अनम्यूट कर रहा हूँ। यस, वेलकम सर।
यस, यहाँ पे यश पटेल जी है जिनको मैं यहाँ पे अनम्यूट कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। यस Yes. पटेल, रायपुर छत्तीसगढ़ से आप सभी को मेरा प्रणाम और दशहरा की हार्दिक हार्दिक बधाई। सर, जीत के लिए जो मैं फॉर्मूला को अपनाता हूँ वो है, सबसे पहला जो मेरा सीढ़ी है वो है एजुकेशन, क्योंकि मैं ये तो जान चुका हूँ कि बायोटेक में अगर करोड़पति बनना है तो सबसे पहले हमको अपना एजुकेशन मजबूत रखना पड़ेगा। और जब भी मैं उठता हूँ सुबह तो मैं अपने लोगों को भी उठाता हूँ और उनको भी जूम मीटिंग में लेके आता हूँ। मेरा आधा काम यहीं पर हो जाता है। दूसरा जो स्टेप है जो मैं कर रहा हूँ वो मेरी टीम कर रही है, और तीसरे स्टेप में मैं बस अभी कदम ही रखा हूँ, टीम को वही चीज डुप्लीकेट कराना है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू। यस, तो बहुत बढ़िया बताएं यश जी ने कि कॉन्वर्जेशन में रहो टीम के साथ, फोन भी करो, उसको उठाओ, भाई सीखो सिखाओ शुरू हो गया। बस इतना करोगे तो बाकी हो जाएगा। यस, थैंक यू, धन्यवाद सर। मैं भी एक बार हमें बुलाओ, हम भी रायपुर आना चाहते। एक बार मेरा प्लान हुआ था तुषार जी के साथ, मगर वो टाइम सागर सर ने मुझे बम्बई बुला लिया था, इसलिए मैं नहीं आ पाया। मैं रायपुर भी आऊंगा सर 100%। आप डेट बताओ, करते हैं बड़ा प्लान। यस, नेक्स्ट। यहाँ पे वेद प्रकाश जी है जिनको मैं यहाँ पे अनम्यूट कर रहा हूँ। यस, वेलकम सर। नमस्कार साथियों। हेलो। यस सर। हाँ, आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। बहुत अच्छा सेशन लग रहा है, बहुत अच्छी बातें आप बता रहे हैं। मैं भी अपने ग्रुप को आगे बढ़ाने के लिए बहुत जो काम कर रहा हूँ, तो मेरा सबसे पहला काम है, मैं डेली अपने ग्रुप में लगभग मैंने नोट किए हुए हैं 18 से 20 लोगों को डेली कन्वर्सेशन करता हूँ, उनसे रोजाना बातचीत करता हूँ, उनके बारे में जानता हूँ, अपने बारे में बताता हूँ, और बिजनेस के बारे में भी बातें होती हैं। और दूसरी चीजें मैं उनको हफ्ते में एक दिन ट्रेनिंग के लिए मैंने फिक्स कर रखी है जगह, ऑफिस खोल लिया है मैंने। तो सप्ते में हर बृहस्पतिवार को मैं उनको ट्रेनिंग देता हूँ, एजुकेशन देता हूँ कि हम कैसे आगे बढ़ें। और साथ में मैंने जो मेरे ग्रुप हैं थोड़ा दूर दूर हैं, तो दिल्ली में नजफगढ़ में है, तो मैं सप्ते में एक मैंने डे फिक्स कर लिया है, एवरी सैटरडे मैं वहां होता हूँ सुबह 10:30 बजे। और जो अभी आपने लक्ष्मी सोनी जी को सुना, ये खैर से हैं, तो एक दिन मैं खैर भी जाता हूँ सप्ते में, 15 दिन में एक दिन खैर का होता है मेरा। तो मेरा जो उद्देश्य है वो ये है कि उन लोगों को कामयाब बनाना है, क्योंकि वो कामयाब होंगे तो मैं अपने आप कामयाब हूँ। और मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ जो शायद आपको अलग लगेगी, कि ये बिजनेस क्या कोई भी काम, ये और विशेषकर ये बिजनेस, ये 60 साल के जवान के लिए है, 20 साल के बूढ़े के लिए नहीं। 20 साल का बूढ़ा वो जिसके कोई सपने नहीं है। क्या बात है। और 60 साल का जवान वो है जिसके अभी बहुत सारे ड्रीम्स हैं, जो अभी बहुत कुछ आगे बढ़ना है। तो मैं अपने आप को एज जो है ना, एज इट्स ए नंबर, ये कोई एज कोई ऐसी चीज नहीं है, कोई रुकावट नहीं है, एक नंबर है। आदमी को अपने सपने जगाते रहना चाहिए, एज कोई मायने नहीं रखती। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जोरदार वेद प्रकाश जी, आपने बहुत बढ़िया चीज बताई कि आपकी उम्र बड़ी है, आपका अंदर का जो हार्ट है वो तो अभी भी युवा नहीं है, वो दिख रहा है। और मुझे लग रहा है कि हमारा जो 10,000 करोड़पति का जो हमने घोषणा की, इसमें अवश्य आप 100 करोड़पति को लेकर मोदी स्टेडियम आने वाले हैं। और दिल्ली कितने लोग आपके आ रहे हैं सर? ओके, थैंक यू, बहुत बढ़िया। यस कवन जी, नेक्स्ट। यस, यहाँ पे पीएन जाट जी है जिनको मैं यहाँ पे। यस पीएन सर। हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार सभी को। यस, आप विक्ट्री के लिए तैयार हो सर? यस। कल मैं और पीएन से बात कर रहे थे कि कल कौन सा सब्जेक्ट ले, फिर मुझे सबकॉन्शियस माइंड में 4 बजे ये बोला गया कि विक्ट्री पर तेरे को लेना है। तो मैं इनर वॉइस को सुनता हूं और आज मैं ऐसा निर्घोष कर रहा हूं
कि दोस्तों आप आपके सपने लो, वहां पहुंचाने की, शिखर तक पहुंचाने की मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी देता हूं। बस आप खड़े रहो, टीके रहो, और टीकोगे तो जीतोगे, ये मेरा वादा है आपसे। यस यस सर, बताइए। सर मैं यहाँ पर एकदम सिंपल सी बात कहना चाहता हूं, अगर विक्ट्री चाहिए ना तो आपके लिए विक्ट्री, आपकी लाइफ के जिस भी एरिया में आप विक्ट्री चाहते हो उस एरिया के लिए आपके पास विक्ट्री पाने का एक बड़ा कारण होना चाहिए, वजह होनी चाहिए। आपके पास जितनी बड़ी वजह होगी उतनी बड़ी विक्ट्री होगी। क्या बात है। अगर वजह नहीं होगी तो आपके पास विक्ट्री नहीं होगी। सर आपकी क्या वजह है? सर मेरी वजह यह है कि मैं आपके साथ जब मेरी बात हो रही थी उससे भी पहले मैं पिछले 2007 से ही एक ही बात जानता हूं, और जब से मैं मेरी लाइफ में मैं जन्मा हूं और जब से मैंने अपने आप को पहचानना शुरू किया है तब से मैंने मेरे फादर को देखा, और उनकी जो लाइफ का प्रिंसिपल था कि दूसरों की मदद करने में जो सुकून है ना वो कहीं और नहीं है। तो मुझे भी कुछ ऐसा ही मिला है। तो मेरी एक ही वजह है कि मुझे इस प्रोजेक्ट को 1 करोड़ लोगों तक पहुंचाना है, कि मेरी वजह से दूसरों की जीत में ही नियत है। अगर मैं दूसरों को जिताऊंगा तो ही मैं जीत पाऊंगा, ये मेरे लिए क्लियर है। और साथ में जैसे आपका गोल है उसमें मेरे 1000 करोड़पति, इस बड़ी वजह के लिए मैं काम कर रहा हूं कि 31 दिसंबर 2023, 31 दिसंबर 2025, 31 दिसंबर 2023 तक 16 करोड़पति और 31 दिसंबर 2025 तक 1000 करोड़पति, इस बड़ी वजह के लिए। और वो करोड़पति क्यों? क्योंकि जब समाज बैलेंस होगा तो बच्चे सुरक्षित होंगे, समाज बैलेंस होगा तो लोगों को एक नई प्रेरणा मिलेगी। मेरे एक दोस्त हैं जो यहाँ पर काम करते करते ही बने, वो उनका कहना है कि मेरे क्षेत्र में वीके शर्मा और कृष्ण यादव यानी के यादव अगर नेटवर्क मार्केटिंग में फेल हो गए तो हमारे एरिया में लोग कोई नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करेगा। जब मैं उनसे प्रेरणा लेता हूं, उनसे ये बात सुनता हूं, तो मुझे लगता है कि अगर मैं मेरे क्षेत्र में नेटवर्क मार्केटिंग में फेल हो गया, इस इवेंटोरी में आकर भी मैं सक्सेस नहीं हुआ, तो आने वाली पीढ़ी में कोई भी आदमी नेटवर्किंग करने का नाम नहीं लेगा। अगर मैं इस इंडस्ट्री का हिस्सा हूं तो मेरा सफल होना ही मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। दूसरी बड़ी बात कि अगर विक्ट्री चाहिए तो आपको विक्ट्री दिलाने के लिए एक मेंटर की आवश्यकता है। अगर आपका मेंटर नहीं है, जो भी आपकी बड़ी वजह है उस बड़ी वजह तक पहुंचने में आपका जो मेंटर सहयोग करेगा ना वो कोई और नहीं करेगा। अगर मैं आज यहाँ पर हूं तो उसका श्रेय सिर्फ आपको जाता है। अगर मैंने यहाँ तक का सफर तय किया है तो उसका श्रेय मैं आपको देता हूं, क्योंकि आपने मुझे जो मेंटरशिप की, ऑलवेज चाहे मेरी वैचारिक हो, चाहे मेरी पारिवारिक हो, चाहे मेरा मानसिक हो, चाहे मैं अपनी टीम को लेकर कहीं भी रुका हूं, तो आपने मुझे वहां पर नेक्स्ट लेवल पे प्रमोट किया है। तो अगर विक्ट्री चाहिए तो लाइफ में वजह के साथ साथ एक मेंटर भी चाहिए। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर विक्ट्री चाहिए तो आपको खुद पे खर्चा करना होगा, आपको खुद में इन्वेस्ट करना होगा। और 3 चीजें खुद में इन्वेस्ट करना बहुत आवश्यक है, वो है टाइम, मनी और एक्शन। टाइम, मनी और एक्शन। टाइम उसके लिए जो आपको सीखना है, टाइम उसके लिए जो आपको अपने अंदर के बदलाव करना है, टाइम उसके लिए जिसमें आपको कहीं ना कोई किसी दूसरे से सीखना है। पैसा यानी जो सीख रहे हो उसके बदले में आपको कीमत चुकानी पड़ेगी। और तीसरा एक्शन, यानी जो आपने सीखा उस एक्शन को, ज्ञान एक खजाना है और जो अभ्यास इसकी कुंजी है। तो सफलता के लिए, उसका प्रयास करने के लिए हमें वो एक्शन लेने होंगे। तो ये तीसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो विक्ट्री के लिए बहुत आवश्यक है, कि आपने अगर टाइम, मनी और एक्शन अपने लिए नहीं किया ना तो कोई दूसरा आपके लिए नहीं करेगा। आप आज इस सीट पे बैठे हो,
आप 5 दिन के लिए जूम मीटिंग से गायब हो जाओ, आपकी क्लोजिंग पे 80% नुकसान होगा। आप हट जाइए एक बार, ये कह दीजिए मैं इबैटोरियम नहीं कर रहा, आप यकीन मानिए 80% लोग काम करना बंद कर देंगे। यस सर। तो अगर आपको विक्ट्री चाहिए तो आपको खुद को, टाइम, मनी और एक्शन, तीनों चीजों को अपने आप के लिए लगाना होगा। यस यस। और आखिरी बात, अपने प्रोडक्ट्स जिसमें काम कर रहे हो ना, उससे प्यार करो, और उससे इतना प्यार करो कि उतना प्यार करो कि उसके बिना न रह सको। तो अगर मैं जो जिंदगी में कुछ भी पाया मैंने, तो इन चारों सवालों का मेरी लाइफ में बहुत बड़ा योगदान है, और उसके साथ साथ आपका बहुत बड़ा योगदान है। तो इसलिए मैं आपका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद। तो बहुत बढ़िया पीएन सर ने बताया कि आपकी दोस्तों वजह, सब लोग आपकी वजह ढूंढेंगे। खुद से बात करो 1-2 दिन और लिखो आपको यहाँ से जो जो चाहिए। आपका एक मेंटर होना चाहिए, और कोई आपका मेंटर नहीं है तो अच्छी अच्छी किताबें पढ़ो। आज दोस्तों कोई भी देश दूसरे देश पर हमला करता है तो पहले लाइब्रेरी में वहां के लोग कौन सी किताबें पढ़ रहे हैं वो पहले स्टडी करते हैं, एनालिसिस करते हैं। तो दोस्तों हमें अच्छी बुकों की आदत डालनी है, हमें बड़ी विक्ट्री करनी है। तो हमारा सच्चा दोस्त हमारी अच्छी बुक है। और अभी डेनिसा जी को 1-2 दिन में, वो अभी बाहर है, जैसे आएगा हम ये सब्जेक्ट भी रखेंगे, आपके दोस्त को पहचानो। योर फ्रेंड इज योर बुक। तो बहुत बढ़िया बात बताई पीएन सर ने, हमें टाइम मैनेजमेंट करना है। टाइम, एक्शन एंड मनी, आपकी वजह होनी चाहिए और आपका एक मेंटर होना चाहिए। तो ये 5 पंच महाभूत है, और ये आपके अंदर आ गए तो आपकी विक्ट्री 100% तय है दोस्तों। आप जीत चुके हैं, बाकी प्रोसेस बाकी। आपके 1000 लोग 100% पीएन सर वो मोदी स्टेडियम में मैं देख रहा हूं, और मैं आपके साथ था, हूं और रहूंगा। यस, थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद। नेक्स्ट। यस, यहाँ पे कंवलप्रीत जी है, जिनको मैं यहाँ पे अनम्यूट कर रहा हूँ। यस मैडम। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, धन्यवाद सर। मैंने आप ही से सीखा है। पहले मैं आपके लिए ही बोलूंगी, मैं सुनती नहीं थी, मैं बोलती बहुत थी। तो सबसे पहला सबक तो मुझे आप ही से मिला कि मुझे सुनना है। तो आज भी मैं 100 सबसे, अभी 5-10 लोग बोल लेते हैं तभी मैं 100 करती हूँ, कि मैं बाद में करूंगी, क्योंकि मुझे सुनना है, अभी सुनना है। और अभी सर मैं तो सीखने में चल रही हूँ, मुझे सीखना है। मैं कोई भी मीटिंग नहीं छोड़ना चाहती, मुझे सिर्फ अभी बहुत सारी चीजें सीखनी है, क्योंकि मेरी थोड़ी फैमिली ऐसे है कि हम लोग सिर्फ कम पढ़ पाए या फिर जो भी रहा, पर अभी मुझे जो मिला है ना, बहुत ऊपर वाले की मेरे पे बहुत कृपा हुई है कि मुझे इतने ज्ञानी लोगों के बीच में रहने को मिल रहा है। पीएन सर है, उनसे मैं मिल पाती हूँ, क्योंकि मैं अपने आप को बहुत अच्छा मान रही हूँ कि मैं जयपुर में रहती हूँ, और पीएन सर मेरे को जब चाहिए होता है मैं उनको कॉल कर लेती हूँ। और जो मेरी टीम को लेकर है, मैं उनसे रोज कॉल करती हूँ। दीपिका मैम है, जैन साहब है, सिस्टर है, दुकान पे मिलती हूँ, सिस्टर को भी बोलती हूँ कि उन्होंने एक ज्वाइनिंग तो बहुत अच्छी डाली, उनके 18,000 आए। अब कुछ एक नया ढूंढ, मतलब लगे हुए हैं, सीख रहे हैं और आगे बता भी रहे हैं और जोड़ भी रहे हैं सब। यस, कौन जी, आप आपकी टीम को एप्रिशिएट करो, यहाँ पर मीटिंग में ला। और दूसरी मैं आपको एक बताना चाहूँ, आप थोड़ा खुश रहो। बिल्कुल सर। खुश रहने का कोई भी सिचुएशन है। आज कृष्ण का जन्म जेल में हुआ था, पता है, और ऐसा कोई भी दुख नहीं हो तो जो कृष्ण को नहीं आया, फिर भी वो हंसता रहा। उस पर एक बहुत बढ़िया गीत है कि उसका जन्म जेल में हुआ था, फिर भी वो खिलता रहा। निराशा का ख्याल भी उसके आसपास नहीं होता जहां वो खड़ा होता है। तो कृष्ण का ये मंत्र आपको एक्सेप्ट करना है। और 10 आपके साथ क्या अच्छी चीजें हुई एवरीडे लिखो। विक्ट्री के लिए बहुत जरूरी है दोस्तों, सबके लिए, मैं इनके लिए नहीं बता रहा हूँ, मैं खुद भी स्टार्ट कर रहा हूँ। एवरीडे 10 सेंटेंस जो हमारे साथ अच्छा हुआ है एवरीडे लिखेंगे। और कल से
मैं किसी को भी बोलूंगा कि आप 10 अच्छी चीज आपके साथ हुई है वो शेयरिंग कीजिए। तो सब लोग रेडी है तो लिखिए चैट पर यस। नेक्स्ट। यस यहाँ पे नंदलाल जी है जिनको मैं यहाँ पे अनम्यूट कर रहा हूँ। यस वेलकम सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही सर मेरा? यस बढ़िया। हाँ तो बहुत बढ़िया सेशन रहा आज का सर। जो आपने एजुकेशन और मोटिवेशन के बारे में बताया बहुत बेहतरीन है और हमें रिक्रिएशन के लिए बहुत जरूरी है सर। जब तक हमें कुछ नॉलेज नहीं रहेगा तो हम आगे कैसे बढ़ाएंगे। एक बंदा आज मेरे से सवाल किया सर ये कंपनी के बारे में। वो पूछता है कि मेरे को स्टेटमेंट देना पूरा बोले। मैं बोला स्टेटमेंट के पहले आप आईडी लगाओ, आप मैं जो बता रहा हूँ उसको आप पहले समझो, उसके बाद आपको स्टेटमेंट मिलेगा और आपको पूरा नॉलेज सबको दूंगा। तो बोलता है नहीं ऐसा नहीं होता, मैं 5-6 लोगों से धोखा हो गया बोलता है। मैं बोला आप उसके में पेयर मत करो, दूसरे के ऊपर मत जोड़ो इसको। ई बायोटोरियम एक ऐसा है विश्व में विख्यात है और आगे बढ़ रहा है और सबको आगे बढ़ाते जा रहा है सर। तो वो फिर बोला कि ठीक है टाइम निकाल के मेरे को बताना ऐसा बोले सर। थैंक यू सर, थैंक यू। जोरदार जोरदार सर। आप एवरीडे आपके हम दर्शन कर रहे हैं, आप शेयरिंग भी खुल के कर रहे हैं, तो इनसे ये सीखना है कि हाँ जी आप सर। हाँ हाँ आप जिंदा हो जी इसका सर। सबूत क्या है? मैं हम मरते अपने नहीं है इसके लिए जीना, वो जीना नहीं है दोस्तों। आप शेयरिंग करोगे, यहाँ आओगे तो मुझे पता चलेगा कि आप जिंदा है। हाँ सर मैं डेली शेयरिंग करता हूँ सर। और आज उसको वही जोरदार। एक उदाहरण दिया मैं सर कि आप पहले मतलब जुड़ो उसके बाद ही स्वर्ग देखेंगे। ऐसा मैं उनको एक उदाहरण दिया सर। पहले आप मर नहीं रहे और दूसरे के मतलब बोलते हो कि आप स्वर्ग देखोगे, तो स्वर्ग की प्राप्ति आप मरने के बाद ही मिलता है, ऐसा मैं उनको बोला सर। क्या बात, बहुत खूब। तो इनसे ये सीखना है कि शेयर करो एवरीडे। बिल्कुल सर। को भी बोलता हूँ आज शेयरिंग कीजिए क्योंकि ये विक्ट्री हम सबकी है। जी सर। यस यस सर। यस थैंक यू यस सर। यहाँ थैंक पे यू। नितिन आहूजा जी है जिनको मैं यहाँ पे अनम्यूट कर रहा हूँ। यस वेलकम सर। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग सर। आज का सेशन बहुत ही बढ़िया रहा हमारे लिए। आज हमने काफी कुछ सीखा और आज जो सर ने एग्जांपल दिया ना जोस्टा बैंक का, वो हम देते ही हैं। सही में उनसे मिले, मैं 2-3 बार मिल चुका हूँ उनसे। सीधे एकदम डायनामिक लीडर, हंसते मिलते हैं, हमेशा हंसते मिलते हैं। पर जो आज साहब ने पूरे जो स्टोरी बताया, कल जब जाट साहब की सुनी, आज जोस्टा बैंक की सुनी, तो लगता है कुछ नहीं, ये एक बहुत जरूरी है। ये जूम मीटिंग में रहेंगे तो जरूर कुछ कर पाएंगे। बस एक ही टीम है, आज मेरी टीम में तकरीबन 10 लोग मीटिंग में है, बराबर। तो मैं ये हमें तो फॉलो करता हूँ कितने लोग मीटिंग में है, उनको कॉल करता हूँ, नहीं आते। पर जिस दिन मैं बिना कॉल करे लोग आ जाएंगे मीटिंग में, उस दिन अच्छा रहेगा। तो मैं एक भगवान से कामना करता हूँ कि मेरे 50 लोग होने चाहिए और मुझे किसी कॉल नहीं करना पड़े, और वही मैं लाऊंगा, बराबर। ये विक्ट्री के जो पॉइंट्स बताया बहुत अच्छे से क्लियर किए जाट साहब ने, तो वो भी बहुत दिल से सुने हमने, कि ये नोट भी किए हैं, सो फॉलो भी करेंगे। एक साहब ने जो पुलिस ने बताया कि ये मुझे करना बाकी रहेगा, एक चार्ट बनाना पड़ेगा, नाम लिखना पड़ेगा, अनुक्रम नाम देना पड़ेगा कि आपने इन लोगों को बेसिक ट्रेनिंग दिया कि नहीं दिया। आज मेरी छोटी सी टीम है, 250 लोगों की टीम है, पर 250 में लोगों को क्या मैंने इनको बेसिक ट्रेनिंग दिया है कि नहीं दिया, 1 to 1 जाके, या उनसे पर्सनली 250 लोगों को मैं मिल चुका हूँ कि नहीं मिल चुका। अगर नहीं मिल चुका तो शायद मुझे ये काम धीरे धीरे करना पड़ेगा। थैंक्स अ लॉट सर। आपने नितिन भाई आप Yes, sir. 250 लोगों की ट्रेनिंग रखो, मैं खुद लेने आऊंगा। बढ़िया सर, थैंक यू सर। Yes, तो मैं कुछ करता हूँ उसके लिए। यस सर। करो करो। यस सर, वेलकम। यस यहाँ पे रसिक जी है जिनको मैं यहाँ पे अनम्यूट कर रहा हूँ। यस वेलकम सर। नमस्कार सर। नमस्कार सर। हाँ मैं सर ये जो आज का प्रोग्राम आपका सुना तो पूरा एक्साइट हुआ हूँ। और ये जो एजुकेशन का पार्ट चल रहा है सुबह के टाइम पे, तो हर आदमी को आगे बढ़ना है तो एजुकेशन लेना पड़ेगा। तो मैं अभी 8 महीना हुआ है, मैं बॉम्बे जाके भी अनिल सर का ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करके आया हूँ। और ये जो वैली सुबह अनिल सर का जो एजुकेशन प्रोग्राम आ रहा है, 1 महीना पूरा हो गया, दूसरा महीना भी मेरा स्टार्ट है अभी। और ये 8-15 का भी मैं मीटिंग हर दिन अटेंड करता हूँ, सुनता हूँ और उससे सीखता हूँ। और जो सीखता हूँ वो रोजाना दिन में जाके फील्ड में लोगों के साथ प्रैक्टिस करता हूँ। और ये जो सुबह वाला फायदा मिलता है मैं लोगों को शेयर करता हूँ कि आप भी सुबह के प्रोग्राम में आइए, क्योंकि सुबह का प्रोग्राम ही हमारे माइंड को जो खान पीन है वो मिल जाता है।
और ऐसा लगता है कि आज का दिन ही हमने काम पूरा कर लिया, बाकी तो हम जाके हमारी प्रोसेस करते हैं। तो ये सुबह सुबह का टाइम देना वो सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और एजुकेशन सबसे द बेस्ट है, एजुकेशन बगैर कुछ होता नहीं है, हम सब लोग जानते हैं, फिर भी एजुकेशन में नहीं इतना हमको सीरियस होते हैं। और आज भी हमारा सर उर्मिल सर आज राजकोट में है और आज उनका एजुकेशन हमको फिजिकल मिलने वाला है। तो इसलिए मैं सबको बोलता हूँ जिन लोगों को एजुकेशन ज्यादा लेना है तो आज राजकोट में आ जाइए, रोटरी भवन में 7 बजे प्रोग्राम है, तो सबको हम वेलकम कर रहे हैं राजकोट के प्रोग्राम में। थैंक यू सर, वेलकम सर राजकोट में। यस, 7 बजे कुछ आप ऐसा प्लानिंग करो कि जूम में भी सब लोग आ सके। यस यस, कोई बात नहीं, बात है। पूरा इंडिया लाभ ले इसका। तो कोई, मैं आज राजकोट हूँ दोस्तों, तो जिन जिन लोगों की टीम है आज 8:45 बजे 8:45 को मेरा प्रोडक्ट और बिजनेस प्लान है, और 7 बजे जो जुड़े हुए हैं ई-बायोटोरियम से, इनकी ट्रेनिंग भी रखी हुई है। तो जिनके ज्वाइनिंग है राजकोट में, इन लोगों को मैं इनविटेशन देता हूँ सबको। वेलकम टू ऑल। यस, थैंक यू।